नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आप मेरे YouTube चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास भी पैसे नहीं है, अपनी EMI को पे करने के लिए पैसे नहीं है और आपको कहीं ना कहीं डर सताता है कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाएगा, तो आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि RBI अब ये मेक श्योर करने जा रहा है कि कोई भी ग्राहक के ऊपर में कोई भी लीगल एक्शन ना लिए जाए। अगर आपका रकम 1 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ना लिया जाए, आपसे कहीं ना कहीं समझौता के तहत ही पैसे मांगे जाए। RBI ने इतना बड़ा सुझाव क्यों दिया है बैंकों को? आखिर RBI कैसे अपने पैसे की वसूली करना चाहता है? आखिर RBI का इतना बड़ा कदम लेने के पीछे क्या मकसद है? उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जब भी बैंक, NBFC कंपनी से लोन लेते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर हम इस पैसे को नहीं चुका पाए तो बैंक हमारे क्या क्या लीगल एक्शन ले सकता है। संभवतः हमने 2 ही तरह के लोन लिए रहते हैं। सबसे पहला कोई सिक्योर लोन लिया रहता है या कोई अनसिक्योर लोन लिया रहता है। और देश में, हमारे देश में खास करके EMI का ना पे करना, अपने लोन का ना पे करना किसी भी तरह से कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। कहने का मतलब है आप पैसे लेते हो, अगर आप पैसे नहीं चुका पाते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों के मन में सवाल आता है क्या बैंक हम पे 420 के तहत कंप्लेन रजिस्टर कराया जा सकता है? तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, 420 का केस क्या होता है कि आपने बैंक को धोखा दिया, आपने जो उनसे सर्विस लिया है उसके अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको गलत दे दिया है। इट मीन्स कि आप धोखा दे रहे हो बैंक को। उसके बाद कभी भी बैंक 420 का केस नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो पैसे दिए जाते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, और कभी भी जो आम इंसान लोन लेता है, जनरली आप लोग किस चीज़ के लिए लोन लेते हो? यहाँ पे पर्सनल लोन लिया जाता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिया जाता है। और पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का मैंने अक्सर देखा है, ये उन्हीं लोग को दिया जाता है जो अच्छे से कमा रहे होते हैं, उनका सोसाइटी में अच्छा खासा इनकम होता है, बिजनेस होता है, कहीं जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा तो किसी को पैसे देते भी नहीं है। और दूसरी तरह का जो लोन होता है वहाँ पे ऑलरेडी एक सिक्योरिटी होता है जिसको हम लोग सिक्योर लोन बोलते हैं। अगर आप पैसे पे करने में सक्षम नहीं है तो बैंक क्या करेगी? उस प्रॉपर्टी को ले लेगी। तो यहाँ पे दोनों तरह के केसेस में आप देखिए कि कहीं भी कोई भी लीगल एक्शन का कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर एक तरफ बैंक सिक्योर है और दूसरी तरफ जहाँ पे बैंक अनसिक्योर है, तो उन्होंने एक आदमी को अपने फ़ायदे के लिए लोन दिया है। मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बैंक अपने फ़ायदे के लिए आपको देती है। और जब इसका रिकवरी नहीं हो पाता है, और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो मोबाइल प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस होते हैं ये सारे कब देते हैं? आपके सिविल स्कोर को देख के। जब इनको लगता है कि ये आदमी अच्छे से कमा रहा है तो चलिए इसका थोड़ा सा पैसा हम लोग लूट लेते हैं। और ये पैसे लूटते कैसे हैं? प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, एडिशनल चार्जेस के नाम पे, पेनल्टीज़ के नाम पे। इनका ये हथियार है। बैंक कभी भी नहीं चाहता कि आप पैसे दो। अगर मान लीजिए आप समय पे EMI पे कर देते हो तो बैंक को फ़ायदा कहाँ हो रहा है? आपने तो जो लोन लिया वो आप तो दे रहे हो। तो बैंक ये मेक श्योर करता है कि आप फंसो। और मैं एक चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ कि कभी भी अगर आप कोई भी सिक्योर लोन लेते हो, मान लीजिए आपका घर है, ज़मीन के नाम पे लोन है, तो आपने जिस तरह से इस बैंक से लोन लिया है, मान लीजिए आपने कोई भी एक प्राइवेट बैंक से या सरकारी बैंक से एक लोन लिया, हाउस लोन ले लिया, हाउस आपने 30-40 लाख का लोन ले लिया। अब बैंक आपके पीछे पड़ जाएगी, सर जंबो लोन ले लो, इसी के नाम पे हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करे। बैंक यहाँ पे मंशा को समझे। बैंक आखिर क्यों आपको देना चाहता है? बैंक क्रेडिट कार्ड और जंबो लोन क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि जो हमारा बड़ा सा घर है इसके EMI को हम अच्छे से चुकाएं। पर कहीं ना कहीं जब पैसे की कमी आती है तो लोग अपने घर के EMI को तो चुका रहे होते हैं, पर क्रेडिट कार्ड के बिल को, पर्सनल लोन के बिल को इग्नोर करते हैं। और बैंक इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और बैंक ये चीज़ जानता है कि लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होते और लोग ये गलती करेंगे। तो ऐसे एवज में क्या करता है कि अगर आपका एक ही बैंक से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड और होम लोन चल रहा है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का भी बिल नहीं पे करते या क्या पर्सनल लोन भी आपका NPA होता है, तो उसी टाइम पे आपका जो घर का लोन है उसको भी NPA कर दिया जाता है। और बाद में आपसे ये बोला जाता है कि अब आपको अगर सेटल करना है तो आपको सारे लोन को सेटल करना होगा, हम इंडिविजुअली किसी को सेटल नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे वो कस्टमर फंस जाता है और मजबूरन में ये क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के चक्कर में पूरा घर बिकने का नौबत आ जाता है। उसके बाद मजबूरी में उन्हें पूरे लोन का सेटलमेंट करना पड़ता है। तो इसी तरह से बैंक अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं फंसाता था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि रिकवरी एजेंट को कभी वकील बना के, कभी पुलिस बना के, उनको जो मन में आता है बना देते हैं, फेक नोटिस देते हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से, मैंने जितना भी आपको बताया, सभी चीज़ों से कस्टमर के मानसिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता है। मैं अगर कल की बात करूं तो यहाँ मेरे क्लाइंट थे, बहुत ही रेपुटेड क्लाइंट थे। उनके पास कस्टमर, एक अच्छे कस्टमर है, उनके पास रिकवरी एजेंट गाली गलौज करते हैं घर पे जाके। और इस बात की बहुत लोगों को खबर नहीं होती, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे गाली गलौज कर रहा है, आपके पास अधिकार है कि आप जाके उनके ऊपर कंप्लेन करो, FIR करो। उन पर कंप्लेन होता है। और बहुत बार जो टेलीकॉलर होते हैं बैंकों के, जो आपको गाली गलौज करते हैं, वो दरअसल बैंक के नहीं होते, वो एजेंसीज के होते हैं। अगर वो आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं तो आपके पास भी पूरा अधिकार है कि आप उनको समझाओ उन्हीं की भाषा में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ऐसा करें तो हम पे लीगल एक्शन होगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी बैंक के एम्प्लॉय कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। और जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये बैंक के एम्प्लॉय नहीं है। और यहाँ पर मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि बैंक से रिलेटेड कोई भी आपको इशू होता है, फाइनेंशियली इशू हो रहा है, नोटिस का इशू हो रहा है, लीगल कुछ ही प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप संपर्क करके मुझसे बात कर पाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इसी चीज़ों के कंप्लेन में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। और ये कंप्लेन के कारण बहुत सारे लोगों के जो सुसाइड रेशियो बढ़ते जा रहे थे। और बहुत सारे लोगों के लगातार कंप्लेन के बाद RBI अब इस डिसीजन पे पहुंचा है कि बैंक अगर 1 करोड़ से कम का लोन है तो प्रयास करे कि यहाँ पे कस्टमर से समझौता हो जाए, कस्टमर के साथ यहाँ पे बातचीत किया जाए, कस्टमर को सही चीज़ बताया जाए और उनको एज अ सिविल गाइडेंस में बताया जाए कि आपके साथ क्या नुकसान हो सकता है, आपके सिविल को कितना इम्पैक्ट किया जाता है, भविष्य में जॉब लेने में, लोन लेने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। क्योंकि बैंक आपको अगर लोन दे रहा है, आप उनके लोन का नहीं चुकाओगे तो लोन में ही परेशानी आएगी ना। अब यही चीज बैंक चाहता है। और जिस तरह से रिकवरी एजेंट के हरासमेंट बढ़ रहा है, बैंक कहीं ना कहीं ये चाहता है कि कस्टमर को सुरक्षा मिले, कस्टमर से अच्छे से बिहेवियर। और यहाँ पे कस्टमर टू बैंक का जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आए। यहाँ पे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, कहीं ना कहीं 138 के एक्ट में भी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन किया गया है कि बैंक पहले क्या करता था कि आपके ऊपर कहीं से भी केस कर देता था। आप अगर मान लीजिए दिल्ली में रहते हो, आपका केस चेन्नई में चला गया, कलकत्ता में चला गया, इस तरह के केसेस को सुधारा गया। और कहीं ना कहीं 138 और जितने भी लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं उन सभी पे कंट्रोल किया जाएगा और कहीं ना कहीं कस्टमर के हित में काम किया जाएगा, ताकि कस्टमर को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक कि रिकवरी एजेंट से लेके आपके लोन में, पेनल्टीज में, आपके चार्जेस में, सभी चीज़ों में अब RBI काम कर रही है। तो अभी जितने भी कस्टमर है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य में अगर कोई भी समस्या होती है और जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझसे संपर्क करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।